नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द विलेज लाइफ और मैं हूं आपका भाई कुलदीप सिंह पुनिया। साथियों, आजकल एक बीमारी ने प्रचंड हाहाकार मचा रखा है। उस बीमारी का नाम है डेंगू। ये डेंगू क्या है, इससे कैसे बचें आप, इससे क्या करना चाहिए आपको, अगर किसी भाई को हो जाए उसको क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। साथियों, जो डेंगू है, ये डेंगू, इससे बचाव के लिए आपको क्या करना है। एक तो ये डेंगू का मच्छर है, ये दिन में काटता है और ये 3 फीट से ऊपर उड़ता नहीं है। ये इसकी जो ऊंचाई है उड़ने की, ये आमतौर पर 3 फीट तक ही उड़ता है। और इसकी पहचान क्या, ये काले रंग का मच्छर होता है और उस पर सफ़ेद सफ़ेद चितके से होते हैं, जिसको हम चितकोड़िया बोल देते हैं। ये इसकी पहचान है। इसमें आपको एक तो फुल बाजू की, जैसे मैंने भी हाफ बाजू शर्ट पहन रखी है, ऐसे नहीं पहननी है। जिस घर में ज़्यादा मच्छर हो, आपको फुल बाजू की शर्ट पहननी है, कपड़े पहनने ध्यान रखना है। काटता भी ये अधिकतर दिन में ही है। ये गंदे पानी में नहीं पैदा होता, ये साफ पानी में पैदा होता है। ये मादा, एडिज मादा मच्छर होता है, उसके काटने से ही होता है। और वो जो एडिज मादा मच्छर है वो साफ पानी में ही अंडे देती है, ये वहीं पे पनपता है। और ख़ासकर इसका जो रहने का स्थान हमारे घर में, जैसे कॉर्नर हो गई, पर्दों के पीछे हो गई, या स्टोर हो गया, जहाँ हमारा ज़्यादा आवागमन नहीं है, ये वहाँ रहता है, वहाँ ज़्यादा पनपता है। ये चीज़ें हैं। और साफ पानी को आपको ढक के रखना है। और अच्छा हो, उसमें क्लोरीन की गोलियाँ आती हैं, आप समय समय पे उसमें अगर क्लोरीन की गोली डाल दोगे तो उस पर वो नहीं होगा। ये एक बचाव का तरीका है। कपड़े पूरे बाजू के पहनने हैं। जहाँ जो स्टोर वगैरह है उसके आप अंदर जाएं, कोई सामान निकालना है तो उसको पहले से खोल दें, फिर इसमें हवा आने दें। या वहाँ पर आप मस्कीटो कॉइल लगा दें थोड़ी देर पहले, क्योंकि दिन में ही काटता है अधिकतर। और अब दिवाली का टाइम, लोग सफाई करने के लिए घरों के कोनों में घुसते हैं, तो विशेषकर जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है, सफाई के चक्कर में वो मच्छर ना काट ले और वो कहीं न कहीं डेंगू का शिकार ना हो जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी बात, किसी भाई को अगर ये हो जाए, इसके लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण हैं, एक तो बंदे को तेज बुखार आएगा, सिर में दर्द होगा, चक्कर सा महसूस होगा, उल्टी आएगी और शरीर पर लाल लाल चकत्ते हो जाएंगे। अगर ये किसी भाई को लक्षण है तो समझो उसको डेंगू हो गया है। और डेंगू हो जाए तो उसमें डरना घबराना नहीं है। और एक चीज़ खासकर नहीं करनी है, मैं खासकर ग्रामीण भाइयों को कह रहा हूँ। वो क्या करते हैं, किसी भाई को डेंगू हो जाता है, उसको मालूम नहीं होता है, वो जाते हैं जोड़ा छाप डॉक्टर के पास। मैं जोड़ा छाप के यहाँ खिलाफ नहीं हूँ, उनको भी ज़्यादा बेचारों को पता नहीं होता। उनके पास जो टेस्टिंग करने का लैब वगैरह के बंदोबस्त हैं वो इतने नहीं होते हैं, रूरल एरिया में, गांव में नहीं होते हैं। तो उनके पास एक रामबाण हथियार होता है, वो बेटनोसोल देते हैं, एक पेन किलर दे देते हैं, एक एंटीबायोटिक दे देते हैं। 3 चीज़ें वो खास कर देते हैं, और बेटनोसोल का इंजेक्शन भी दे देते हैं। इसमें आपको सिंपल पैरासीटामोल लेनी होती है। आप जितनी भी दवाई खाओगे, जितनी ज़्यादा दवाई खाओगे, एंटीबायोटिक खाओगे, ये चीज़ें खाओगे, उससे आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो डाउन हो जाएंगे। और ये जो मच्छर है, ये मच्छर हमारा खून पीने के लिए आता है और साथ में ये वायरस छोड़ देता है। वो वायरस भी हमारी प्लेटलेट को घटाता है और फिर उस वायरस को मारने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती हैं। तो एंटीबॉडी भी प्लेटलेट्स को खा जाती हैं, इसलिए प्लेटलेट डाउन होती हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर किसी को इस प्रकार की दिक्कत है तो वो किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाए। एंटीबायोटिक ज़्यादा ना ले डॉक्टर की सलाह के बगैर, ना ज़्यादा पेन किलर ले, ज़्यादा दवाई नहीं खानी है, आराम करना है। इसमें आपको फ्रूट खान पान पे ध्यान देना है। इसमें जो भी आपको अपने मौसमी फल होते हैं वो लेने हैं, नारियल पानी लेना है, बकरी का दूध लेना है, जो मौसमी फ्रूट होते हैं वो आपको लेने हैं। उससे आपकी प्लेटलेट्स बढ़ती हैं शरीर की। और किसी भाई की अगर घट गई, उसको घबराना नहीं है। मैं रहा हूँ करीबन 13-14 साल में मेडिकल लाइन में रहा हूँ। मैंने ऐसे केस भी देखे हैं
जिनकी कुल 1800 प्लेटलेट हो गई थी, कुल 1800, जो कि हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट 1.5 लाख से 4.5 लाख है एक स्वस्थ आदमी के शरीर में होती हैं, कुल 1800। वो आदमी भी जिंदा होके रिकवरी करके और ठीक ठाक हो गए, अपने घर पे गए हैं। घबराना नहीं, आपको आराम करना है, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है, क्योंकि आराम करने से प्लेटलेट बढ़ती है। हम भाग दौड़ करते हैं, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, उससे भी हमारी प्लेटलेट टूटती हैं। एक तो बीमारी से टूट रही है, एक हम ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं उससे टूट रही हैं। तीसरा मैंने जो बताया था कि आपको घर पे ही इलाज नहीं करना है। झोला छाप अगर आपको वो दे, आप खाली एक उसमें बुखार की गोली होती है पैरासीटामोल, वो ले लीजिए। कई बार ये अपने देसी भाषा में हरियाणवी में चलन है, भाई लेडीज जाती हैं दुकानदार के पास, भाई मना रहा पत्ता वाली गोली दे दे, वो नहीं खानी है। उसमें डिक्लोफेनाक पोटेशियम होता है जो पेन किलर है, जिससे प्लेटलेट टूटती हैं। खासकर मैं ग्रामीण अंचल के भाइयों को ये संदेश दे रहा हूँ, क्योंकि आज हम न्यूज़ देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, बहुत हाहाकार मचा हुआ है। और कईयों को तो मैं निजी तौर पर जानता हूँ, रिश्तेदारी में जानकारी में कुछ लोग एक्सपायर भी हुए हैं डेंगू से। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं किसी को अवेयर कर पाऊँ, थोड़ी जानकारी दे पाऊँ और मेरी दी हुई जानकारी से किसी भाई को कोई फ़ायदा पहुँचे, वो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए भी और उसके लिए भी। तो आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है, और जो अपने घर के कोने वोने हैं उनको साफ़ सफाई करते हुए वहाँ पे आप मस्कीटो का स्प्रे कर दें, या अपना मस्कीटो कॉइल आती है उसको पहले से जला दें, या मच्छरदानी सबसे बेस्ट चीज़ है। बच्चों का खासकर आपने ध्यान रखना है। अब सर्दी का मौसम, सर्दी आ रही है, आती हुई सर्दी में थोड़ा हम पंखा नहीं चला पाते हैं, क्योंकि पंखा चलाएं तो बच्चे को सर्दी लगती, खांसी जुकाम हो जाता है, नहीं चलाएं तो मच्छर काटते हैं। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ, दिन में आपको पंखा जरूर चला के रखना है, क्योंकि दिन में आप जहाँ बैठते हो ये दिन में ही काटता है और दिन में ही ये उड़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और साथ में हरी सब्जियां आपको लेनी हैं, उनसे प्लेटलेट बढ़ती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आराम की मैंने आपको पहले बता ही दी। आप अगर इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो बिल्कुल मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर भगवान ना करे, अगर आपको ये चीज़ आ भी गई है या बीमारी हो भी गई है, डेंगू हो भी गया है, तो आप इसकी चपेट में नहीं आओगे और आप भयंकर स्थिति में नहीं पहुंचोगे। आप ठीक ठाक होकर रिकवरी करके घर पे आ जाओगे। तो साथियों, ये एक छोटा सा वीडियो जो मैं बना रहा था, ये आप ग्रामीण अंचल के भाइयों को मैं अवेयर करने के लिए मैंने बनाया है। वो कृपया करके मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। धन्यवाद।